चलिए, आज की क्लास में अगेन मैं आपको ऑपरेटर के बारे में पढ़ाऊंगा और आज का टॉपिक जो है विच इज रिलेटेड विद बिटवाइज ऑपरेटर्स। बिटवाइज ऑपरेटर्स होते क्या हैं? ऐसा कोई ऑपरेटर जो इंडिविजुअल बिट पर काम करे। बिट दो ही होती हैं, जीरो और वन, जीरो और वन। तो उसकी मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है। The bitwise operator are the operators used to perform the operations on the data at the bit level. Bit की भी एक फुल फॉर्म होती है which is known as the binary digit. When we perform the bitwise operation, then it is known as the bit level programming. ये कौन सी प्रोग्रामिंग होती है? Bit level. It consists of two digits, either 0 or 1. It is mainly used in numerical computations, calculations में इसका यूज होता है और कैलकुलेशन बिलीव मी फास्टर होती है। आप ये लाइन जरूर याद रखें इसमें, बिटवाइज ऑपरेटर ऑलवेज वर्क ऑन बाइनरी नंबर्स। आप चाहें तो इसे नोट बना लें, एक नोट, बिटवाइज ऑपरेटर ऑलवेज वर्क ऑन नंबर्स, यानी कि बिट्स के ऊपर काम करते हैं। बाइनरी नंबर, आई वुड से बाइनरी डिजिट्स। अब बिटवाइज ऑपरेटर की भी एक प्रॉपर लिस्ट है, जैसे बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज एक्सऑर और बिटवाइज नॉट। इसे जो बॉटम वाला है उसे बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर भी कहते हैं। उसे कौन सा ऑपरेटर कहेंगे बेटा? बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। इनमें से मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। और ये दो ऑपरेटर और होते हैं, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर और राइट शिफ्ट ऑपरेटर। देयर आर टू मोर ऑपरेटर, वन इज द लेफ्ट शिफ्ट और सेकंड वन इज व्हाट? राइट शिफ्ट। अब मैं आपको यहां पर कुछ पॉइंट्स बताने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको बिटवाइज एंड बताऊंगा। पहले नंबर तो आपको ये समझना पड़ेगा भैया कि बिटवाइज एंड लॉजिकल एंड से अलग होता है। हाउ यू कैन डिफरेंशिएट इट विद द लॉजिकल एंड? लॉजिकल एंड के अंडर में, लॉजिकल एंड के अंडर में 2 एम्परसेंट के साइन होते हैं। कितने एम्परसेंट के साइन होते हैं? 2। 0 और 1, यहां पर क्या आ रहा है? 0। ये मेरा 1 और 0 है, तब भी आंसर क्या आ रहा है? 0। और ये हमारा 1 एंड 1 है, तब भी हमारा आंसर यहां पर 1 आ रहा है। फंडा वही है, जब दोनों तरफ कंडीशन हमारी ट्रू होगी, जब दोनों तरफ कंडीशन हमारी ट्रू होगी तो ही आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज ट्रू नहीं आएगा। अदरवाइज ट्रू नहीं आएगा। 0 एंड 0, देन आंसर 0। 0 एंड 1, अगेन आंसर 0। यहां पर 1 एंड 1, तो आंसर यहां पर क्या है? 1 है। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ये कुछ पॉइंट्स आपके टीचर ने आपको बताया। अब इसके ऊपर एक छोटा सा प्रोग्राम तो बनता है। यहां पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक हेडर फाइल जरूर आप इंक्लूड करा लें, हैश इंक्लूड stdio.h। stdio.h मेन बना दिया। यहां पे 3 वेरिएबल बना लिए। n1 में क्या ले लिया? 10 और n2 में क्या ले लिया? 15। और यहां पर हमने बिटवाइज एंड ऑपरेटर का यूज किया है। कौन सा ऑपरेटर लगाया है? बिटवाइज एंड। एक बार ऐसा करता हूं, इसको मैं यहां से लेकर कोड ब्लॉक में लेकर आ गया, आईडी में। जस्ट डबल क्लिक ऑन इट। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं अभी आपको पढ़ाने जा रहा हूं, वेरी मच इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैं फाइल में गया, न्यू एम्प्टी फाइल, कॉपी किया और यहां पर हम आ गए, राइट, दिस वन। सेव करा दीजिए इसे कहीं। नॉर्मली आपने कोई एक नाम रख दिया,
ये डबल कोट्स एक्चुअली पावर पॉइंट से लिए तो थोड़े अजीब से होते हैं, इनकोडेड फॉर्म होती है। अब इसका आंसर बताना है आपको। आंसर हमेशा डेसिमल में ही आएगा, नंबर में ही आता है, बट इंटरनली ये चीज बिट के ऊपर काम करती है। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इंटरनली पहले इनका बाइनरी नंबर निकलता होगा। तो बाइनरी नंबर निकालना आपको आता होगा, जो कि सी का पार्ट नहीं है। 1 2 4 8 16 और ऐसे आप लिख सकते हैं 32। अब ऐसे 10 का बाइनरी निकालना है तो 10 किस किस से बन रहा है? यहां पे 10 बन रहा है 8 और 2 से, तो हमने 8 के नीचे 1 लगा दिया और 2 के नीचे 1 लगा दिया, 2 के नीचे हमने 1 लगा दिया, और जो बच गए वहां पर हम लोग क्या लगा देते हैं बेटा? 0 लगा देते हैं। ये कितना भी लंबा कर सकते हैं, बट नॉर्मली मैं छोटे छोटे नंबर लूंगा तो इतने से काम हो जाएगा। ये जस्ट इंटू 2 करता चला गया, 1 इंटू 2, 2 इंटू 2, 4 इंटू 2 एंड सो ऑन। अब ऐसे ही मुझे 15 का बाइनरी निकालना है। ऐसे ही मुझे किसका नंबर निकालना है बेटा? 15 का। 15 का बाइनरी नंबर कैसे निकले? तो 8 + 4 12 होते हैं, 12 + 2 14, 14 + 1 15। तो इन सब के नीचे 1 आ जाएगा, 1 1, सब के नीचे 1 1 आ गया। जो बच गया उनके नीचे मैंने क्या लगा दिया बेटा? 0। उनके नीचे मैंने क्या लगा दिया? 0। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं, चूंकि मैंने इसके अंदर बिटवाइज एंड ऑपरेटर का यूज किया है, चूंकि मैंने यहां पर बिटवाइज एंड ऑपरेटर का यूज किया है, तो यहां पर क्या होगा देखिए, 0 और 1, यहां पर 0 और 1 तो 0 आएगा आंसर, 1 1, यहां पर आंसर 1 है, 0 और 1 0। भाई जब दोनों तरफ 1 होगा तभी तो यहां 1 आएगा, यहां पर अगेन 1, 0 और 0। बिटवाइज एंड में ये तो पता है कि 1 तब आता है जब दोनों तरफ 1 होता है। तो अब ये 1 1 जो है वो किसके नीचे आ रहा है? 8 के नीचे और 2 के नीचे। तो आप मेरा विश्वास करिए, जो N3 में जो आंसर आने वाला है विच इज 10, विच इज व्हाट? 10। एक बार चाहो तो आप देख लीजिए, रन कराइए। सी, दिस इज 10। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अब मैं यहां पर जानबूझकर यहां पर मैंने लिख दिया 17, और यहां पर मान के चलिए मैंने कर दिया 9। अब मुझे आंसर पता लगाना है, तो आई वॉन्ट टू सी योर आंसर। आप अब आंसर बताइए जल्दी से, कोई कैलकुलेशन लगाओ। मैं आपको वैसे स्टेप बता देता हूं। सबसे पहले 17 और 9 का बाइनरी निकालना पड़ेगा, और बाइनरी निकालने का तरकीब क्या था? 1 2 4 8 16 और 32। अब यहां पर आपको ये देखना पड़ेगा कि 17 किससे बन रहा है बताइए? तो 16 से और 1 से, तो इनके नीचे 1 लगा दो बस। इनके नीचे आप क्या लगा दीजिए? 1। और जो बच गए वहां पर क्या लगा दें भाई बताओ? 0। ऐसे ही 9 का निकालो, 9 का 8 के नीचे 1 और 1 के नीचे 1, क्योंकि 8 और 1 से हमारी ये चीज बनकर आ रही होगी। अब इसके बीच में हमने बिटवाइज एंड ऑपरेटर का यूज किया। वी हैव यूज्ड द बिटवाइज एंड ऑपरेटर। हमने यहां पर किसका यूज किया बेटा? बिटवाइज एंड ऑपरेटर का। सो
अब मैं आपका आंसर देखना चाहता हूं। प्रीति ने ही बस आंसर दिया विच इज 1, तो लेट इट चेक के आंसर क्या आएगा। देखिए 1 और 1 1 हो गया, 0 0 0 0 0 1 0 होगा, 1 और 0 0 होगा, और यहां पर 0, तो 1 किसके नीचे आया बताओ, 1 के नीचे। तो इसका गारंटीड आंसर जो होगा, गारंटीड जो आंसर होगा वो 1 होगा। आप इसे रन कराइए प्लीज। क्या आंसर आ रहा है, 1 आ रहा है ना, दिस इज 1। आपने यहां से इसे क्लियर कराया। उम्मीद करूंगा ये पॉइंट आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। आपको नहीं, थोड़ा सा डाउट अगर लग रहा है तो फिर से इस वीडियो को देखें एक बार। सबसे पहला चैलेंज, किसी भी नंबर को सो हाउ वी डू इट, ऐसा करके देखते हैं एक बार। जैसे बिटवाइज और ऑपरेटर, बिटवाइज और ऑपरेटर, ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है। यह थोड़ा सा क्या होता है बेटा, फ्लेक्सिबल। अगर एक भी तरफ अगर 1 है तो भी 1 आता है, जैसे 0 और 1, तो यहां पे 1 है, 1 और 0, यहां पर 1 है, तो ये भी आ रहा है। अगर दोनों दोनों तरफ अगर 1 होगा तो कंपाइलर इज मोर हैप्पी। अब जैसे बताइए, एक वेरिएबल बना लिया रिजल्ट, और ये 2 वैल्यू दे दी। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताइए अगर कोई इस रिजल्ट को प्रिंट कराए तो क्या आंसर आएगा बताइए। मैं आपकी नॉलेज टेस्ट करना चाहता हूं, प्लीज शो मी द आंसर। क्या प्रिंट होना चाहिए बताओ। जैसे मैंने लिखा प्रिंट एफ, और यहां पर %d कॉमा, और यहां पर हमने रिजल्ट की वैल्यू को प्रिंट कराया। यहां पर हमने कौन सी वैल्यू को प्रिंट कराया, रिजल्ट की वैल्यू। मैं जानना चाहता हूं आपसे, व्हाट वुड बी द आंसर। ये बिटवाइज और ऑपरेटर है। कौन सा ऑपरेटर है बेटा, बिटवाइज। अब हम यहां पर आए एक बार, यहां पे डबल कोट्स और यहां पे डबल कोट्स। सबसे पहला काम आपको सबसे पहले तो बाइनरी निकालना होगा। सबसे पहला काम आपको क्या निकालना होगा, बाइनरी। तो कैसे निकलता है बेटा, 1 2 4 8 16 32 से जस्ट डबल क्या होगा, 64, इतने में ही काम हो जाएगा। तो 23 किससे बन रहा होगा, 16 से। अब 8 को मिला देंगे तो 24 हो जाएगा, तो ये तो नहीं मिलेगा। 16 और 4 20, ये मिलेगा। यहां पर 22 और 1 23, समझ आ रहा है। और यहां पर क्या लग गई भाई साहब बताओ, इस जगह पर आके 0 लगा दिया हमने। अब ऐसे ही 56 का बाइनरी निकालना है, तो 64 तो होगा ही नहीं, 32 जरूर होगा उसमें। 1 32 और 10 जोड़ो इसमें, 42 और 6 कितने होते हैं, 48 और 8 56, यहां पर भी 1 आ गया। और जो बचे वहां पर क्या लग गया होगा, 0। जो बचे वहां पर क्या लग गया, 0। और यहां पर हम बिटवाइज और ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं, और ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है। देखो 101 आएगा, 101 आएगा, 101 आएगा, 0 और 1 1 आएगा, 111 आएगा, 0 और 1 क्या आएगा, 1 आएगा। यहां पर जरूर 0 आएगा क्योंकि दोनों तरफ 0 है। इन सारी चीजों को हमने एडअप किया, इन सारी चीजों को हमने क्या किया, एडअप। तो जोड़िए 32 और 10 42 और 6 48 हुए। 32 और 10 42, 42 और 6, 32 और 10 42, 42 और 6 48, 48 और 8
कितने थे? 56, 56 और 4 60, 60 और 3 63। तो इस पूरी चीज का जो आंसर होगा विच इज व्हाट 63। एक बार देखते हैं कि क्या यही आंसर आ रहा है क्या भाई। रन कराया। अब देखिए यहां रिजल्ट पर कुछ इश्यू बता रहा है, यहां सेमीकोलन नहीं लगा हुआ, राइट। रन कराइए इसे प्लीज। सी दिस इज द 63। लेट मी चेक कि किसी ने आप में से आंसर दिया है क्या। आयुष ओझा, ग्रेट, योर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। 63 is the answer. 63 is the answer. So इसे मेरी समझ में आप घर पे जाके और एक बार एक्सप्लोर करना। अभी तक मैंने दो ऑपरेटर बताए, बिटवाइज एंड और बिटवाइज और। आयुष मुझे आपसे एक बात याद आई, जैसे आप कुछ कह रहे थे ना, पासवर्ड भूल गए थे। हर्षा आपने भी शायद ये बात कही थी, जो फॉरगॉट पासवर्ड की जो फैसिलिटी है, नाउ इट इज वर्किंग। फॉरगॉट पासवर्ड की जो फैसिलिटी है वो अब वर्क कर रही है उसके अंदर। तो आप अपना वो चेक कर सकते हैं प्लीज कि पासवर्ड क्या था। फॉरगॉट पासवर्ड इज वर्किंग। और प्लीज मुझे अपडेट जरूर करना आयुष और हर्ष, वेदर इट इज वर्किंग और नॉट। सो थोड़ा आगे चलते हैं। अभी तक मैंने आपको दो पढ़ा दिए, बिटवाइज एंड बता दिया, मैंने आपको बिटवाइज और पढ़ा डाला, बिटवाइज और। ऐसे ही मैं आपको बिटवाइज एक्सऑर पढ़ाऊंगा। बिटवाइज एक्सऑर में ये कैरेट का साइन होता है। किसका साइन होता है बेटा? कैरेट का, दिस वन। और इसमें मैंने आंसर हमेशा ये देखा है कि हमेशा आंसर फॉल्स आता है जब दोनों तरफ वैल्यू सेम होती है। तो फिर वन कब आएगा भाई? यह आंसर वन कब देगा? यह आंसर वन कब देगा? जब दोनों तरफ डिफरेंट टाइप की वैल्यूज होंगी। जब दोनों तरफ किस तरह की वैल्यू होंगी? डिफरेंट टाइप की वैल्यूज होंगी। तो इट ऑलवेज रिटर्न 0 on similar bits, whether these are 0 0 or 1 1, and always return 1 on dissimilar bits। यहां पर आप ये इसका एक सिंटेक्स देख सकते हैं, और यू कैन से एग्जाम्पल। जैसे यहां पर बता, देखो 0 0, तो 0 आ रहा है आंसर। यहां पर मैंने 0 और 1 है, डिसिमिलर है ना, 1 आ रहा है। देखो 1 0 1 आ रहा है आंसर, ये 1 1 है, तो आंसर यहां पर क्या आ रहा है? 0। मैं तो एक बात जानता हूं भाई, बिटवाइज एक्सऑर के केस में, बिटवाइज एक्सऑर के केस में आपको यह समझना पड़ेगा कि जब सिमिलर बिट्स होंगे, सिमिलर बिट्स होंगे तो आंसर हमेशा फॉल्स आएगा। डिसिमिलर बिट्स होंगे तो आंसर हमेशा ट्रू आता है। तो अब यहां पर आप देख लीजिए, जैसे इंट एक्स, और इस एक्स की वैल्यू को हमें प्रिंट कराना है बस। चाहे तो आप इसे यहां से कट करके दूसरी जगह पर भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। और यहां पर आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, %d। और यहां पर आप x की वैल्यू पूछ सकते हैं। चलिए मुझे बताइए आप क्या आंसर होगा इसका। आई वॉन्ट टू चेक योर स्किल्स। मैं कर रहा हूं, आप मुझसे पहले इसका आंसर बताएं। सबसे पहले मुझे 15 का बाइनरी निकालना है, तो 1 2 4 8 16 32, इतने में निकल आएगा। 15 का क्या होगा बताओ? 8 + 4 कितना होता है? 12, 12 + 2 14, और 14 और 1 15। जो बच गए वहां पे 0 लगा दो। ये जरूरी नहीं कि 32 तक करें, आप और भी ले जा सकते हैं। कम से कम 8 बिट तो करने ही चाहिए आप लोगों को। ऐसे ही मुझे 10 का बाइनरी निकालना है। ऐसे ही मुझे अब किसका बाइनरी निकालना है? 10 का।
आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। मैं 10 के बाइनरी की बात कर रहा हूं, तो 8 और 2 10 होते हैं ना, यहां पर भी 1 लगा दिया और यहां पर भी 1 लगा दिया, और जो बच गए ना, जो बच गए वहां पर मैंने क्या लगा दिया, 0 0। 8 और 2 10 ना। अब यहां पर एक और है, जहां डिसिमिलर होगा वहां आंसर 1 आ रहा है, सेम होगा वहां 0, डिसिमिलर होगा वहां 1, सेम होगा वहां 0 0 और 0। तो भाई साहब इसका आंसर आएगा 5। इसका जो आंसर अगर आप मुझसे पूछेंगे विच इज व्हाट 5, मैं चेक करता हूं किसी ने अगर आप में से आंसर दिया है तो। यस, प्रीति और आयुष। सो दोनों का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। एक बार देख लेते हैं भैया, करके देख लेते हैं इसे। आई हैव कॉपीड इट, मैंने इसे कॉपी किया, हम यहां आए एंड पेस्ट दिस। ये डबल कोट्स आपको चेंज करना पड़ेगा। 5 आंसर आना चाहिए। रन कराया, क्या आंसर आ रहा है बताइए, 5। आई होप यू गॉट दिस। आपको और प्रोग्राम्स बनाने हैं तो मैं आईसीएससी के कुछ बच्चे पढ़ाता हूं, वो प्रोग्राम भले ही जावा में होंगे, बट आप देख सकते हैं वहां पर एक प्लेलिस्ट बनी होगी आईसीएससी जावा की। इन दैट आई टीच ओनली प्रोग्राम्स, उसमें प्रोग्राम ही प्रोग्राम्स होते हैं नॉर्मली। तो अभी तक तो मैंने आपको 3 ऑपरेटर्स पढ़ाए, बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज एक्सऑर। यहां पर एक नोट समझना पड़ेगा, फ्लोटिंग टाइप वैल्यूज वेदर इट इज फ्लोट एंड डबल cannot use the bitwise operators। अगर आप दशमलव टाइप की वैल्यूज पर कोई भी बिटवाइज ऑपरेटर अगर यूज करेंगे तो वो कंपाइल टाइम एरर कही जाएगी। कौन सी एरर होती है भाई, which is known as the compile time error। उस एरर को हम कौन सी एरर कहते होंगे, कंपाइल टाइम। ये कुछ असाइनमेंट है, मैं उम्मीद करूंगा आयुष, हर्षा, कल आप इनको थोड़ा सा होमवर्क करें घर पर कि why bitwise operator does not work with the floating point data type। Don't give the answer right now, अभी आप आंसर मत दीजिए मुझे। और दूसरा आपको एक चीज और समझनी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉजिकल ऑपरेटर एंड बिटवाइज लॉजिकल ऑपरेटर। अब आप मुझे कल ये मत बता देना कि सर लॉजिकल एंड में 2 एम्परसेंट के साइन होते हैं और बिटवाइज एंड में 1 होता है, लॉजिकल और में 2 पाइप के साइन होते हैं, बिटवाइज और में 1 होता है। ऐसा मत बताना, मैं आपसे इसमें कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर में क्या डिफरेंसेस होते होंगे। लॉजिकल ऑपरेटर में थोड़ी सी हिंट देता हूं, लॉजिकल ऑपरेटर हमेशा बुलियन वैल्यूज के ऊपर काम करता है। किसके ऊपर काम करेगा, बुलियन वैल्यूज के ऊपर। सो सबसे पहले मैं बात करता हूं आपसे शिफ्ट ऑपरेटर की। 2 होते हैं ना ये, लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। शकल से ही पता लग रहा होगा, वो इधर की तरफ है तो लेफ्ट शिफ्ट हो गया, इधर की तरफ जैसे लेस देन और ग्रेटर देन के से साइन है। अब आप अपनी नॉलेज से देखो कि कैसे समझ सकते हैं, इसे लेफ्ट शिफ्ट कहते हैं और इधर से इसे राइट शिफ्ट कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, जैसे मैंने कहा 5 लेफ्ट शिफ्ट बाई 3, तो इसका आंसर 40 आ रहा। क्यों आ रहा होगा, अरे भाई जहां कहीं भी आप लेफ्ट शिफ्ट का यूज करते हैं, लेफ्ट शिफ्ट का, वहां इनटू होता है। होता क्या होगा, नॉर्मली 5 का पहले बाइनरी निकलता होगा। मैं से थोड़ा कॉन्सेप्चुअली करके दिखाता हूं, है तो ये भी बिटवाइज ऑपरेटर ना। तो 5 का बाइनरी निकालो पहले आप, 1 2 4 8 16 32। तो 5 का बाइनरी क्या है, 1, और यहां पर 1, और ये बच गई, वहां पर क्या आ गया, 0।
अब हमने कहा लेफ्ट शिफ्ट करो 3 से, तो आपको बस मैं ये बताना चाहूंगा कि इधर ये चीजें 3 बिट खिसक जाएंगी, यानी कि जो ये वाली जो चीज आएगी वो 3 बिट के बाद आएगी, यानी कि जो ये वाली जो चीज है वो यहां आएगी, ये वाली, इसकी बात कर रहा हूं। जो ये 0 होगा वो फिर इस जगह पर आ जाएगा, और जो ये 1 होगा वो यहां पर आ जाएगा 32 के नीचे। यानी कि आपने कहा क्या कि लेफ्ट शिफ्ट कर दो बाई 3, तो अब ये आगे की जगह तो खाली रह गई ना, ये वाली जगह, तो जो खाली जगह रह जाती है उन जगह पर ये 0 लगा लेता है, और आगे के 0 बड़ी असरकारक होती है। अब आप खुद देखिए इसे कि एग्जैक्टली अब ये 1 किस किस के नीचे आ रहा है, एक तो 32 के नीचे आ रहा है, और दूसरा ये किसके नीचे आ रहा है, 8 के नीचे आ रहा है। एक तो ये 32 के नीचे आ रहा है और ये एक 8 के नीचे आ रहा है, तो 32 प्लस 8 कितना होता है बताइए, 40 होता है ना। 32 प्लस 8, देन व्हाट एग्जैक्टली इज द आंसर, विच इज 40। बट आप ऐसे मत समझो, लेफ्ट शिफ्ट में सिंपल ऐसे समझ लो इनटू होता है, 5 इंटू जो भी जितने से शिफ्ट करना है उसे 2 की पावर लगा दो, तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 इंटू 8 भाई 2 की पावर 3 में 2 इंटू 2 इंटू 2, तो व्हाट इज द आंसर। तो लेफ्ट शिफ्ट के केस में इंटू होता है और राइट शिफ्ट के केस में डिवीजन होता है। जैसे 97 को राइट शिफ्ट कर दिया 3 से, अगर आप इस तरीके से समझेंगे, अगर आप इस तरीके, तो पहले तो आपको 97 का बाइनरी निकालो, 1 2 4 8 16 32 64 और इसका डबल विच इज व्हाट 128। अब 97 किससे बनेगा, तो 64 तो लगेगा ही लगेगा उसमें, तो एक तो इसके नीचे 1 आ गया और एक ये भी ऐड हो जाएगा, 96 हो गया ना, और एक ये 1 हो जाएगा, दिस 1, और जो बच गए उनके नीचे क्या लगा देंगे आप बताओ, आप उनके नीचे यहां पर क्या लग जाएगा, 0। अब राइट शिफ्ट बाई 3 किया तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये आगे से चीजें शिफ्ट हो गई ना, ये वाली चीज हट गई भाई, इधर की तरफ शिफ्ट करेंगे तो गिरेंगे, ये तो समझो टेबल पर रख दिए तुमने, तो ये वाली 0 तो यहां आ गई, ये वाली 0 इस जगह पर आ गई, ये वाला जो 1 है वो 4 के नीचे आ गया, और ये वाला जो 1 है वो किसके नीचे आ गया, 8 के नीचे आ गया, और जो बच गए वहां पे 0 लगा देंगे, तो ये 1 1 किसके नीचे आ रहा है, 8 और 4 के नीचे, तो दिस इज द आंसर। तो आप कभी 97 डिवाइड बाई 2 की पावर 3 करेंगे तो 97 डिवाइड बाई 12 हुआ ना, तो यहां पे मैथ की नॉलेज और मत लगाना, चलो इसमें तो सीधा सीधा वो डिवाइड हो रहा है, बट दशमलव से यहां पे कोई लेना देना नहीं है आपका। तो अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो मुझे इतना समझ में आता कि लेफ्ट शिफ्ट के केस में इनटू होता है और राइट शिफ्ट के केस में, आई एम टॉकिंग अबाउट द राइट शिफ्ट, उसके केस में डिवीजन होता है। अब देखो यहां पर मेरे पास कोई प्रोग्राम है, आपको इस प्रोग्राम को ही समझना है और मैं आपसे फिर आंसर की उम्मीद करूंगा। प्रोग्राम 30, रन कराया, पहले इसको चला के देखिए आप लोग, राइट, एंटर 2 नंबर, जैसे एक नंबर डाला 10 और दूसरा डाल दिया 20, तो सी की आंसर, ये तो बहुत खतरनाक हो गया है,
छोटा सा रखते हैं थोड़ा सा। पहला नंबर 5 और दूसरा नंबर 4। कितना आंसर आ रहा है? 80। तो ध्यान रखना 5 और 4 डाला है आपने। इस प्रोग्राम को अब स्टेप बाय स्टेप आप समझिए। हेडर फाइल ले ली, मेन हो गया, 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, इसे वेरिएबल डिक्लेरेशन कहते हैं भाई। 2 नंबर ले लिए, इंटीजर टाइप की वैल्यू, तो 2 बार %d लगाया आपने, और यहां पर 2 वेरिएबल में वैल्यू ले ली। ए में क्या आ गई बेटा? 5, और बी में हमारी वैल्यू क्या हो गई थी? 4। अब यहां पर क्या किया? 5 लेफ्ट शिफ्ट बाई 4। तो मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट शिफ्ट में इनटू होता है, इसका मतलब क्या था? 5 इंटू 2 की पावर 4, और इसका मतलब क्या हुआ? 5 इंटू, मैंने कहा 2 दूनी 4, दूनी 8, दूना 16। जब 2 की पावर 4 करोगे तो वो 16 होगा, और 16 इंटू 5 जो होता है, विच इज व्हाट? 80। विच इज व्हाट? 80। सो एक बार चला के देखना इसे। मैंने इसे रन किया, एंटर 2 नंबर, एंटर 2 नंबर, 5 डाला, दूसरा 4 डाला, सी, द वैल्यू ऑफ सी इज व्हाट? 80। ऐसे ही राइट शिफ्ट अगर करना होगा तो ऐसे कर देंगे, समझ रहे हैं आप? अब जैसे चलो 5 और 4 ही होता है यहां पे, तो 5 डिवाइड बाई 16 होता है ना, तो 0 आना चाहिए था आंसर। समझो, जैसे यहां पे क्या डाला? 5, और यहां पे 4। 0 क्यों आया भाई? क्योंकि 5 और 4 है, और राइट शिफ्ट का यूज कर दिया अगर आपने, तो इसका मतलब क्या होता है? 5 डिवाइड बाई व्हाट? डिवाइड बाई, लाइक 2 की पावर 4 है ना, तो 16। अब इतने से तो भाग ही नहीं जा रहा है इसके अंदर, इतने से तो ये डिवाइड ही नहीं हो रहा है। सो मेरी समझ में शिफ्ट ऑपरेटर की आपको थोड़ी बहुत समझ आई होगी। मैं तो एक बात जानता हूं भाई, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर में इनटू होता है, और राइट शिफ्ट ऑपरेटर के अंदर, कौन से ऑपरेटर के अंदर? राइट शिफ्ट ऑपरेटर में, आई एम टॉकिंग अबाउट द राइट शिफ्ट ऑपरेटर। राइट शिफ्ट ऑपरेटर में डिवीजन होता है। राइट शिफ्ट ऑपरेटर में क्या होता होगा बेटा? डिवीजन। अब ये कुछ और बेसिक से कुछ ऑपरेटर्स हैं मेरे पास, जैसे मैं बात करूं असाइनमेंट ऑपरेटर की। सो अभी मैं आपको असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में बताऊंगा। यहां पर आपको ये समझना है, जो इक्वल का साइन होता है, विच इज द असाइनमेंट ऑपरेटर। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको एसोसिएटिविटी समझनी होती है। जैसे मैंने कहा x इज इक्वल टू 5, तो 5 हमारा x को आ रहा है ना, जो 5 वाली जो वैल्यू है वो हमारी किसको आ रही है? x को। तो असाइन एक्सप्रेशन वैल्यू टू एन आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर इज इक्वल टू व्हाट? एक्सप्रेशन, और वेरिएबल इज इक्वल टू व्हाट? कांस्टेंट। मींस कांस्टेंट का मतलब वैल्यू। इफ बोथ ऑपरेंड आर ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स, द राइट साइड वैल्यू, अरे भाई जो किसी के घर में आ रहा होता है तो होस्ट के अनुसार उसको रहना पड़ता है ना, लेफ्ट साइड की तरह रहना पड़ेगा। मल्टीपल असाइनमेंट एग्जीक्यूट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, इसका मतलब जो 5 है ना, 5 वो पहले जेड को आया, जेड की वैल्यू बाई को आ गई, और बाई की वैल्यू किसको आ गई? एक्स को। बड़ा सरल सा कॉन्सेप्ट था ये। असाइनमेंट ऑपरेटर आपने बहुत बार यूज किया होगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, विच इज द कंपाउंड असाइनमेंट, और यू कैन से व्हाट? अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर होता है बेटा? अर्थमेटिक, अर्थमेटिक असाइनमेंट
ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर होता है? अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर। बताना चाहूंगा प्लस इक्वल टू, अरे अर्थमेटिक और असाइनमेंट ऑपरेटर को मर्ज करा दिया गया भाई, दो ऑपरेटर को मर्ज करा दिया। जैसे मैंने लिखा a इज इक्वल टू 10, अब हमने कहा a इज इक्वल टू a+5, और यहां पर इसी चीज को मैंने लिख दिया a प्लस इक्वल टू 5। तो जो प्लस इक्वल टू है इसको बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं पता है? कंपाउंड असाइनमेंट। कौन सा कहेंगे बेटा? कंपाउंड असाइनमेंट, और यू कैन से अर्थमेटिक असाइनमेंट। जब कभी एक वेरिएबल पर दो काम हो रहे हो, एक वेरिएबल पर कितने काम हो रहे हो? दो काम, यानी कि उसी में तो कैलकुलेशन हो रही है, उसी में तो क्या हो रही है? कैलकुलेशन। और उसी वेरिएबल को आप उसे असाइन करा रहे हैं, उसी वेरिएबल को आप उसे क्या करा रहे हैं? असाइन। यानी कि यू आर डूइंग टू ऑपरेशंस ऑन इट, आप इसके ऊपर दो ऑपरेशन करा रहे हैं, उसी पर तो प्लस करा के जोड़ रहे हैं और उसी को आप उसे असाइन करा रहे हैं। तो ऐसे ऑपरेटर को मेनली हम कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। ये एक लिस्ट है, मुझे नहीं लगता कि आप इसे याद कर पाएंगे। आप बस इतना समझ लो, सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी होती है ऑपरेटर में, जब एक से ज्यादा कहीं पे यूज हो जाए तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होती है ब्रैकेट के साइन की, और सबसे कम प्रायोरिटी जो होती है वो कॉमा की होती है। ये एक लिस्ट दे रखी है उसकी। प्रायोरिटी अगर सेम हो तो फिर वहां पर एसोसिएटिविटी काम करती है, और ज्यादातर ऑपरेटर्स की जो एसोसिएटिविटी होती है वो लेफ्ट टू राइट होती है। व्हाट डू यू मीन बाय एसोसिएटिविटी? आप एसोसिएटिविटी से क्या समझते हैं कि चीजें एग्जीक्यूट किधर से होंगी, लेफ्ट से राइट की तरफ या राइट से लेफ्ट की तरफ। जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर, डिवीजन इनटू मॉड्यूलस, इन तीनों की प्रायोरिटी सेम है, तो हमेशा ये लेफ्ट टू राइट एग्जीक्यूट होते हैं। कैसे एग्जीक्यूट होते होंगे बेटा? लेफ्ट टू राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑपरेटर्स। कल की क्लास में मैं आपको कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़ाऊंगा विच इज नोन एज द इफ एल्स। आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच।